आधी रात का वक्त था। काला लिबास पहने एक शख्स गांव के उबड़ खाबड़ सुनसान रास्ते से होता हुआ गांव के शमशान की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ में एक काले रंग की मिट्टी का कलश और एक काले रंग की पोटली थी। उसका चेहरा भी काले रंग के कपड़े से ढका हुआ था। वो रात के लगभग 2 बजे शमशान घाट में दाखिल हुआ। वो वहां एक कोने में जाकर बैठा और उसने वहां एक यज्ञ कुंड जलाया। मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने यज्ञ कुंड में अपने रक्त की आहुति चढ़ाई। यज्ञ कुंड में रक्त की बूंद पड़ते ही यज्ञ की अग्नि भड़क उठी। तभी वहां खूब तेज हवा चली और एक अजीब सी कंपन उस व्यक्ति के शरीर में दौड़ गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर भारी होने लगा। तभी उसने अपनी पोटली से एक जिंदा मुर्गे को निकाला, जिसके हाथ पैर और मुंह को उसने बांधा हुआ था। देरी ना करते हुए उसने यज्ञ कुंड में मुर्गी की आहुति चढ़ा दी। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर भारी होता गया। उसने वहां पर रखा वो काले रंग का मिट्टी का कलश उठाया और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तभी एक काला धुआं उस कलश के भीतर समा गया और उसने तुरंत ही कलश को एक काले कपड़े से बंद कर दिया। सुबह सुबह गांव के चौराहे पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। एक गर्भवती स्त्री अपने पति के मृत शरीर से लिपटकर बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका शव बहुत ही बुरी हालत में था। किसी ने उसके गर्दन के मांस को फाड़ डाला था। उसके शरीर पर खून से भरे हाथ का निशान उभरा हुआ था और किसी अजीब सी भाषा में उसके मांस को चीरकर कोई चिन्ह उकेरा गया था। मना किया था ना मैंने, ना जाओ इतनी रात को घर से बाहर, पर मेरी बात ही न सुनी इन्होंने। हमारे पति को भी ले गया वो। इनके अलावा हमारा इस दुनिया में था ही कौन। खुद को संभाल सुनहरी, अभी तेरी हालत वैसे भी ठीक ना है। जो होना था सो हो गया। अब तू बस अपने और अपने बच्चों का ध्यान कर। पता नहीं गांव में ये क्या सिलसिला चल रहा है। पिछले 3 महीने में 5वीं मौत हुई है ये गांव में, और इसके शरीर पर भी ये खून से भरे हाथ और ये अजीब सा चिन्ह बना हुआ है। इसका मतलब इसकी बलि भी वही लेकर गया है। अब तो पंडित जी ही बता सकते हैं कि गांव में कुल देवता के स्थापित रहते कोई और शक्ति गांव वालों पर कैसे हावी हो सकती है।